नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। जहां एक तरफ सरकार वहां के हालात सामान्य करने के लिए कदम उठाती जा रही है, तो वहीं आतंकियों ने लोगों को अपनी धमकियों से डराना शुरू कर दिया है। घाटी के सामान्य होते हालात के बीच आतंकी धमकी देने पर उतर आए हैं। हिजबुल ने स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों को धमकी दी है कि दुकानें ना खोलें। इतना ही नहीं, टैक्सी ड्राइवरों को टैक्सी ना चलाने और स्थानीय लोगों को घर से ना निकलने की धमकी भी दी है। इससे पहले आतंकियों ने एक दुकानदार को मारकर मौत के घाट उतार दिया था। आतंकी संगठन हिजबुल के नाम से एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि दुकानें ना खोली जाएं और घाटी में बाजार बंद होने चाहिए। चिट्ठी में लिखा है कि घाटी में चलने वाली गाड़ियों के नंबर आतंकियों के पास हैं। ऐसे में कोई अपनी गाड़ी घरों से बाहर ना निकाले, नहीं तो गाड़ियां जला दी जाएंगी। हिजबुल की इस चिट्ठी में स्कूलों को भी चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी लड़की स्कूल जाती नहीं दिखाई देनी चाहिए। धमकी देने की हद पार तो तब हो गई जब चिट्ठी में लिखा गया कि मां और बेटियों की इज्जत अब खतरे में है, वो घर में ही रहें। आतंकियों की चिट्ठी में लिखा है कि ये आखिरी वार्निंग है, पुलिस के बुलाने पर कोई ना जाए। खबर में आगे बढ़ें इससे पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। चिट्ठी में आगे लिखा है कि हम आजादी के बेहद करीब हैं, आप हमारा साथ दें। जो इन बातों को अनदेखा करेगा वो खुद जिम्मेदार होगा। बौखलाए आतंकी जब सुरक्षा व्यवस्था को भेद नहीं पा रहे, तो अब धमकी से लोगों को डराने पर उतारू हो गए हैं। बीते गुरुवार को आतंकियों ने श्रीनगर में गोलीबारी की और एक दुकानदार की निर्मम हत्या कर दी। मृत दुकानदार की पहचान गुलाम मोहम्मद के तौर पर की गई है। एक तरफ आतंकवादी सुरक्षा व्यवस्था को मात देने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उनके काले मंसूबों पर चोट करने के लिए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके लिए वो शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे। वो यहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। सेना प्रमुख ने जवानों से मुलाकात की और उनके ऊंचे मनोबल और प्रेरणा के लिए उन्हें सराहा। अब जरा कश्मीर की स्थिति पर गौर करें तो वहां मोबाइल और इंटरनेट बंद है। ऐसे में आर्मी को भी खुफिया जानकारी मिल नहीं पा रही है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो बताया, उसके मुताबिक आर्मी को भी 70% कम खुफिया जानकारियां मिल पा रही हैं। लोग सेना से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात यह भी है कि आतंकी भी आपस में संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जकी उर रहमान लखवी पीओके में बैठकर हमले की साजिश रच रहा है। याद दिला दें कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी ही था। अभी उसी के इशारे पर 40 से 50 आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए हैं। ये आतंकी 6 से 7 ग्रुप में बांटे गए हैं, जो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश में हैं। घुसपैठ की इस साजिश में पाकिस्तानी सेना भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक एलओसी के पास के लॉन्च पैड्स को बालाकोट हमले के बाद खाली तो करा दिया गया था, लेकिन अब फिर से आतंकी वहां आ पहुंचे हैं। इन आतंकियों की संख्या करीब 300 है। इतना ही नहीं, भारतीय सीमा के अंदर हथियार पहुंचाने की भी आतंकी साजिश रच रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।